हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है सिमेंटिक नेटवर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको सिमेंटिक नेट भी कहा जाता है। सिमेंटिक नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मेथड है, जहां हम नॉलेज को, प्रोसेस इंफॉर्मेशन को ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ग्राफ है वो दो कोर कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। उसका पहला कंपोनेंट है नोड्स और दूसरा कंपोनेंट है आर्क्स, या जिसे हम लिंक्स कहते हैं। हमारी प्रोसेस इंफॉर्मेशन या नॉलेज में ऑब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स या इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नोड्स को यूज करते हैं, जबकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्क्स को, या जिसे हम लिंक्स बोल रहे हैं, इनको यूज करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारी जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जिसको हम मशीन में स्टोर करना चाह रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ग्राफ, उस प्रोसेस इंफॉर्मेशन में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या जो कॉन्सेप्ट्स हैं या इवेंट्स जो होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उस ग्राफ में हम नोड्स को यूज करते हैं। अब नोड्स को हम डिनोट कैसे करेंगे? आप इसको सर्कल से जो है वो डिनोट कर सकते हो, ओवल आप इसके लिए यूज कर सकते हो, रेक्टेंगल यूज कर सकते हो, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोस्टली इसके लिए जो है हम इस तरह से जो ओवल जो है इसको यूज करते हैं। ठीक है, सर्कल को भी यूज करते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है आर्क्स। अब जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, दो या दो से ज्यादा, उनके दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम कुछ इस तरह से आर्क्स को यूज करते हैं। और हमेशा याद रखना है कि जब हम आर्क लगाएंगे बिटवीन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, वहां पर हम उनको लेबल जरूर करते हैं। लेबल, यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जी, हमने उसको लेबल जरूर करना है, ताकि जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, वो हमको यहां से पता चल सके। सिमेंटिक नेटवर्क को अगर हम ऐसा बोलें कि ये हमारे पास मैप ऑफ मीनिंग है, तो इसको समझना आसान है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास एक मैप होता है जो मुख्तलिफ रस्तों की हमको निशानदेही करके देता है, बिल्कुल ऐसे ही जो सिमेंटिक नेटवर्क है ये हमारे पास मैप ऑफ मीनिंग की तरह है, जो मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ तरह के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता है कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं आगे कॉन्सेप्ट को। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमने बात की कि आर्क्स को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए। इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, बहुत सारी तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हमें याद रखना है। सबसे पहले नंबर पर जो रिलेशनशिप है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है इज आ रिलेशनशिप। अब इज आ रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, इज आ रिलेशनशिप यूज किया जाता है इनहेरिटेंस के लिए, या हम इसको यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं रॉबिन इज आ बर्ड, तो इनके दरमियान हमने इज आ रिलेशन जो है ये यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अब इस इंफॉर्मेशन में, इस नॉलेज में हमारे पास रॉबिन और बर्ड ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी, तो हम इनको किससे जो है वो यहां पर डिनोट करेंगे? मैं कुछ इस तरह से इसको लिखूंगा रॉबिन। ठीक है जी, यहां पर मैंने आर्क लगाया, यहां पर लिखूंगा इज आ, और कुछ इस तरह से मैं यहां पर लिख देता हूं जी बर्ड। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है जी, होपफुली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बेसिकली जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो इज आ रिलेशनशिप है ये कॉमन रिलेशनशिप है जिसको बार बार यूज किया जाता है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर जो रिलेशनशिप है वो है हैज आ रिलेशनशिप। अब हैज आ रिलेशनशिप को किस लिए यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए। ठीक है जी,
किसी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको शो करने के लिए इसको यूज किया जाता है, या सम टाइम आप इसको बोल सकते हो कि ऑनरशिप के लिए इसको यूज किया जाता है। तो अगर इसी की मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल बर्ड हैज अ विंग, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा कॉमन रिलेशनशिप है। इसी तरह से तीसरा जो रिलेशनशिप कॉमन यूज होता है वो है इंस्टेंस ऑफ, ठीक है जी। इंस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बेसिकली यूज किया जाता है किसी एक इंडिविजुअल या स्पेसिफिक एंटिटी को कैटेगरी के साथ मिलाने के लिए। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं कि ट्वीटी इज इंस्टेंस ऑफ रॉबिन, ठीक है, तो यहां पर हम इंस्टेंस ऑफ को यूज कर रहे हैं। ट्वीटी बेसिकली जो रॉबिन है उसका एक इंस्टेंस है, मतलब ट्वीटी जो है अब यहां पर एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक एंटिटी है ऑफ रॉबिन कैटेगरी, यहां पर हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन ये तीन जो है ये ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि इनको हम कहां पर यूज करते हैं। अब ऐसा करते हैं जी, इसको मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल जो है हम यहां पर ले लेते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर ड्रॉ की हुई है। अभी हम बनाएंगे जी एक सिमेंटिक नेटवर्क। आज के टाइम में जो मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें सिमेंटिक नेटवर्क बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इस बात को भी याद रखना है। ये देखिए जी, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ली हुई है, हमको इसके लिए सिमेंटिक नेटवर्क बनाना है। वो बोलता है कैट इज़ अ एनिमल। तो इस सेंटेंस में जो एक कैट है और जो एनिमल है ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमको इनको आपस में रिलेट करना है, इनके दरमियान रिलेशनशिप हमको लेकर आना है। याद रखिए नोड्स को इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नाउन्स होते हैं आपकी इंफॉर्मेशन में मौजूद, और जो आर्क्स हैं ये बेसिकली वर्ब या एसोसिएशन को शो कर रहे होते हैं। अगर आपको शॉर्टकट अंदर से ढूंढना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। कैट इज अ एनिमल सबसे पहले नंबर पर, यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं जी कैट, ठीक है। यहां पर हम एनिमल बना लेते हैं क्योंकि ये एनिमल क्लास का ही जो है ये कैट होता है। तो इनके दरमियान कुछ इस तरह से हमने आर्क लगा देनी है रिलेशनशिप को शो करने के लिए। यहां पर हम लेबल लिखेंगे इज आ, कैट इज आ एनिमल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, कैट ईट फिश, ठीक है, इसको हम यहां पर बना लेते हैं जी। फिश के नाम से एक और हमने नोड बना लिया और हम यहां पर इनके दरमियान जो है वो आर्क लगाएंगे और इसको लेबल करेंगे कैट ईट फिश, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है फिश इज अ एनिमल, तो यहां पर इसी को इसके साथ लिंक कर देते हैं, फिश इज अ एनिमल। उसके बाद है पर्सन इज अ एनिमल, तो हम यहां पर एक और बना लेते हैं नोड पर्सन के नाम से। इसको कुछ इस तरह से हमने जो है वो नोड की फॉर्म में बना लिया, इसको डिनोट कर दिया, और इनके दरमियान रिलेशनशिप है इज आ, ठीक है। उसके बाद है जी सूसी इज अ कैट, ये किसी पर्टिकुलर बिल्ली का नाम है, तो हम यहां पर नीचे बना लेते हैं सूसी इज अ कैट, ये भी हो गया। सूसी लाइक फिश, तो हम इसको इस तरह से बना लेते हैं जी सूसी लाइक फिश। और उसके बाद है जी जॉन इज अ पर्सन, तो एक बंदा है जी जॉन, ठीक है, उसका और इसका रिलेशनशिप जॉन इज अ पर्सन। उसके बाद आ गया जी सूसी लाइक जॉन, मुझे यहां पर जॉन लिखना था, मैंने जहन लिख दिया, सूसी लाइक जॉन, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप बन गया कुछ इस तरह से सूसी लाइक जॉन। इसी तरह से आगे है जी हमारे पास फिश कैन स्विम, तो हम यहां पर लिख लेते हैं जी स्विम, ठीक है जी, और यहां पर हमने इसका बना दिया कुछ इस तरह से, इनके दरमियान आर्क लगा दी रिलेशनशिप शो करने के लिए। तो सिंपल सी कहानी। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम जो है हमारे सिस्टम से पूछें कि जो सूसी है वो एनिमल है या नहीं, तो वो बेसिकली ये जो उसके पास एक पूरा ग्राफ है, इस ग्राफ की बेस के ऊपर वो जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो कंक्लूड करता है।
हमारी जो मशीन है, हमारा जो एआई एजेंट है, वो कंक्लूड करता है और हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर मैं सिस्टम से पूछूं कि सूसी एनिमल है या नहीं, तो वो बताएगा, क्योंकि सूसी एक कैट है और कैट क्या है जी, एक एनिमल है। सिंपल सी कहानी। बेसिकली इस पूरे का पूरा ग्राफ होता है, जो पूरे का पूरा नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में जो ऑब्जेक्ट्स, जो इवेंट्स, जो कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर जो हमारी मशीन है वो फर्दर कंक्लूड करती है और उस कंक्लूजन की बेस के ऊपर वो डिसीजन मेकिंग करती है, वो अपनी सराउंडिंग को समझती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अब एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि आज के टाइम में सिमेंटिक नेटवर्क को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछा जाता है कि सिमेंटिक नेटवर्क को कहाँ यूज़ किया जाता है। तो आपने इस बात को माइंड में रखना है कि सिमेंटिक वेब में इसको यूज़ किया जाता है, वर्ड नेट में इसको यूज़ किया जाता है, नॉलेज ग्राफ में यूज़ किया जाता है। और आपने ये याद रखना है कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर समटाइम जो लिंक्स एम्बिग्विटी है उसको फेस करना पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ पर हमको क्वांटिफायर्स यूज़ करना होते हैं, वो हम आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। ऑल, सम, नन, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं बना हुआ। अब अगर हम यहाँ पर किसी कॉन्सेप्ट के लिए या किसी एक इवेंट के लिए मतलब कुछ जिसको आप सिनोनिम्स बोल सकते हो, डिफरेंट सिनोनिम अगर यूज़ करते हैं, अगर मैं एक डेवलपर हूँ, मैं उसके लिए एक सिनोनिम यूज़ कर रहा हूँ, किसी एक इवेंट के लिए दूसरा डिफरेंट यूज़ कर रहा है, तो हम अगर डिफरेंट नेटवर्क, सिमेंटिक नेटवर्क को मिलाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।